पाकिस्तान टेलीविजन के पहले मर्द अनाउंसर होने का एजाज रखने वाले मारूफ टीवी मेजबान, अदाकार और सियासतदान तारिक अजीज 28 अप्रैल 1936 को जलंधर में पैदा हुए। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान से अपने फनी सफर का आगाज किया। पीटीवी से सन 1975 में शुरू होने वाले शो नीलाम घर ने उनको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। इब्तिदा है कदीमो कायमो कय्यूम जनाब बारी के नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमानों को खुश आमदीद। अजीज़ान मन, ये सूरज हर रोज एक ही तरह चमकता है, एक ही तरह गुरूब हो जाता है। नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज़ अलविदा कह गए हैं। हमारे नुमाइंदे मौज़्ज़म अली इस वक्त लाहौर में तारिक अजीज़ के घर मौजूद हैं, मरहूम के घर मौजूद हैं, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि वहाँ क्या माहौल है। मौज़्ज़म अली, कहाँ, आप ये बताइएगा, आप कहाँ मौजूद हैं, आपने क्या देखा है वहाँ पर? इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी शख्सियत जो है वो हमें अलविदा कह गई है, वहाँ क्या मनाजिर हैं, कौन कौन से लोग वहाँ पर आए हुए हैं? जी बिल्कुल, देखती आंखें और सुनते कान, जब भी ये फ़िक्रा हमारे सामने आता है, हम सुनते हैं तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ तारिक अजीज़ साहब याद आते हैं। लेकिन तारिक अजीज़ साहब आज इस दुनिया से चले गए हैं, हमें पाकिस्तान टेलीविज़न को अकेला छोड़ के चले गए हैं। एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान टेलीविज़न जब शुरू हुआ और उस तब से लेके आज तक ये पीटीवी के साथ ही मुंसलिक रहे और 40 साल से ज़ायद अरसा तक इनका जो प्रोग्राम था वो पीटीवी पर चलता रहा। तो आज जब उनकी वफ़ात के बाद उनके घर के बारे में मौजूद हूँ तो जब से उनकी वफ़ात की खबर कहते हैं पता चली है, तब से ही लोगों का एक सिलसिला शुरू हो गया यहाँ पे आने का। मोहल्लेदार यहाँ पे बड़ी तादाद में उनके घर में मौजूद हैं, उनकी जो अहलियाँ हैं उनके साथ यहाँ पे लोग इज़हार ताज़ियत कर रहे हैं। जो उन पीटीवी से मुंसलिक लोग हैं और जो उसके अलावा वो सियासत में भी रहे तो उससे भी मुंसलिक जो लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं वक्तन और आके उनसे ताज़ियत कर उनके घर वालों से। उनके घर वालों का कहना है कि उनका जो जनाजा है वो आज शाम को ही अदा किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई उसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया। तो इसी हवाले से लोग जो हैं वो आ रहे हैं और जा रहे हैं और ये आना जाना का सिलसिला लगा हुआ है। तारिक अजीज़ साहब की बात करें तो बहुत बड़ा नाम था, उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ ही पूरी ज़िंदगी गुजारी और अपना जो उनका एक ज़िंदगी का सफ़र है वो पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ गुजरा। तो आज यकीनन पाकिस्तान टेलीविज़न के जो एक बड़ा नाम है तारिक अजीज़, वो पाकिस्तान टेलीविज़न से जुदा हो गए हैं, लेकिन उनका जो ये नाम है और उनका जो साथ है वो पाकिस्तान टेलीविज़न की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। जी बिल्कुल मौज़्ज़म अली, पाकिस्तान टेलीविज़न तो बिल्कुल अपने अव्वलीन चेहरे से महरूम हुआ है, अव्वलीन अनाउंसर थे। अच्छा, ज़रा ये भी शेयर कीजिएगा, जिन नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन किया है, इतनी बड़ी अफसोसनाक खबर जो है वो पहली दफ़ा सुन रहे हैं, किस तरह उनकी वफ़ात हुई है, कहाँ पर हुई है, ये ज़रा तफसीलात शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, वो आज अपने घर में ही मौजूद थे और उन्होंने सुबह का नाश्ता खुद अपने हाथ से किया है और उसके बाद उनकी जो शुगर थी वो कुछ ज़्यादा हो गई, कुछ काफ़ी गुज़श्ता कई सालों से वो शुगर के मर्ज़ के में मुब्तला थे। तो उनका यही कहना है कि घर वालों का कि उनकी शुगर कुछ ज़्यादा हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि मैं हस्पताल जाना चाहूँगा कि मेरी शुगर थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन उनका यही कहना है कि हस्पताल जाते जाते उनकी मज़ीद तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उनका इंतकाल हुआ। तो बज़ाहिर यही बताया जा रहा है कि उनकी शुगर बढ़ने से इनका इंतकाल हुआ है। अच्छा मौज़्ज़म अली, ये भी ज़रा शेयर कीजिएगा, जैसे आपने कहा कि डेफिनेटली बुढ़ापा, 84 साल की उम्र थी, बुढ़ापा इटसेल्फ जो है वो बहुत सारे अमराज को दावत देता है। आपने कहा कि उनकी शुगर लो हुई थी, वो यहीं पर घर में ही थे, हॉस्पिटल लेकर जाने का कहा, इंतकाल कर गए। अच्छा, ये शेयर कीजिएगा, अब नमाज जनाजा शाम का आप कह रहे हैं, तो कोई जगह, किस जगह पर होगी, कोई वक्त भी मुकर्रर किया जा रहा है, क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, यही गार्डन टाउन में ही उनके जो पार्क है यहाँ पे उनकी नमाज जनाजा कहा जा रहा है। उसके अलावा पहले 5:30 बजे नमाज जनाजा के लिए कहा गया था, लेकिन उसके बाद अब क्योंकि उनके कुछ रिश्तेदारों ने दूसरे शहर से भी आना है तो अभी तक ये इतलात हैं कि 7:30 बजे के करीब उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी और उनकी जो वालदा हैं उन्हीं के साथ ही उनकी जो कब्र है उनको कहते तदफीन की जाएगी उनकी। जी अच्छा, मौज़्ज़म अली ये बताएगा कि वैसे तो सोगवार पूरा मुल्क ही है, पूरा पाकिस्तान उनसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उनकी इमीडिएट फैमिली में आप अगर बता सकें कि किन सोगवारान को छोड़कर गए वो?
जी तारिक अजीज़ ने अपने सोगवारान में एक अहलिया को सिर्फ छोड़ा, उनकी कोई औलाद नहीं थी, उनकी सिर्फ उनकी अहलिया ही थी उनके साथ, और वो आज मौजूद थी उनके साथ। जो रिश्तेदार हैं वो यही बता रहे हैं कि उनका यही कहना है कि वो बिल्कुल सुबह ठीक ठाक थे, उन्होंने खुद अपने हाथ से नाश्ता किया, उसके बाद वो अखबार भी पढ़ रहे थे, लेकिन शुगर लेवल हाई होने की वजह से शुगर लेवल बढ़ी। उन्होंने खुद कहा कि मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है, मेरी शुगर बढ़ रही है। उनके ड्राइवर का ये कहना है कि रास्ते में उन्होंने अपने ड्राइवर से ये तक कहा कि मुझे लगता है कि मेरा वक्त आ गया, तो उनके ड्राइवर ने कहा नहीं आप सर, आप हौसला रखिए, इंशाल्लाह ताला हम अस्पताल पहुंचने वाले हैं तो बेहतर होगा, लेकिन वक्त आ चुका था, अल्लाह ताला को यही मंजूर था। तो आज बहुत दुख की घड़ी है पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए, पूरे मुल्क के लिए, कि तारिक अजीज़ इतना बड़ा नाम, पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत बड़ा नाम और इस मुल्क का बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने इस मुल्क के लिए बहुत फ़ख्र, इस मुल्क के लिए जो बाइस फ़ख्र थे, आज पूरा मुल्क ही इस पे उदास है और इनको दुख है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मौज़म अली, आप हमें लाहौर से उनकी रिहाइश गाह से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, यकीनन जनूबी एशिया की टेलीविज़न स्क्रीन पर नमूदार होने वाला एक पहला चेहरा और पाकिस्तान के मकबूल तरीन और सीनियर टीवी मेज़बान तारिक अजीज़ आज इंतकाल कर गए हैं, जिस हवाले से हमें हमारे नुमाइंदे मौज़म अली उनकी रिहाइश गाह लाहौर से इत्तलात दे रहे थे।